Good, good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. गुड इवनिंग। मैम आज हमारा टेस्ट है नाउन प्रनाउन का। हाँ जी, उसका है ओके मैम। मैम मैम ले लो। आपको लिंक मिला? नो मैम, मैम हमें कोई लिंक नहीं मिला। Yes, ma'am. मैम नो, हमें कोई लिंक नहीं। मैम आप यहाँ पर मैम जूम की चैट में भेज दीजिए। मैम आप आज क्लास में टेस्ट ले लो। टेस्ट तो फिर एक काम करते हैं, टेस्ट फिर फ्राइडे को लेते हैं। मैम 6B का, मैम 6B का हो गया। नो 6 मैम ले लो प्लीज आ जाइए। मैम आप फ्राइडे। बेटा आज मैं यस मैम आज। मैम लेकिन आपने प्रनाउन तो कटवाया नहीं। प्रोनाउन भी नहीं हुआ, नाउन भी कंप्लीट नहीं हुआ। वी आर सपोज टू डू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन ना। मैम मनी काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल, मैम क्या? अनकाउंटेबल बेटा। मैम उसे तो हम मैम काउंट कर सकते हैं। वही तो डिस्कस करेंगे ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, टेस्ट एक काम करते हैं, फ्राइडे को लेते हैं टेस्ट, ठीक है? ओके मैम। I'm sharing one screen with you. Just tell me whether it's visible or not. Countable, uncountable start करते हैं, ठीक है? Noun. मैम Yes बेटा। मैम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कर रहे हैं। मैम जैसे हमने इंटरजेक्शन भी कर लिया, कंजक्शन भी कर लिया, और मैम हम अब नाउन कर रहे हैं। बेटा कंजक्शन नहीं किया हमने। I have just given you some examples. कंजक्शन पार्ट तो बहुत, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है बेटा कंजक्शन का। इंटरजेक्शन तो we are done, ठीक है? मैम Yes. मैम आप काउंटेबल नाउन मैम जो आपने नोट्स बनाए हैं मैम ये हमें सेंड कर देना। Okay, I will send it to you, ठीक है? मैम आज ही कर देना प्लीज ये वाले। Just give me 1 minute, मैं आपको अभी कर। मैम हमने नोट्स, मैम हमने नाउन्स के नोट्स नहीं बनाए मैम, और ना ही इंट्रोडक्शन के बनाए। आप ना काउंटेबल अनकाउंटेबल से स्टार्ट करो। जो हमें 5 पार्ट्स किए थे ना उसके, तो मैं खुद दोबारा नोट्स बना रही हूँ थोड़े से इजी, लाइक 6 क्लास के हिसाब से अलग, 7th के हिसाब से उसका लेवल। मैम इंट्रोडक्शन के भी भेज देना मैम, वो मैंने नोट नहीं किए। ओके, आपको उसके मिले थे कैपिटलाइजेशन की और उनके? यस मैम नोट्स नहीं मिले थे मैम, लेकिन पीडीएफ मिली थी। कैपिटलाइजेशन के तो पीडीएफ है, नोट्स मैंने वही लिखे हुए हैं। कैपिटलाइजेशन के नोट्स बनाने में मुझे मजा नहीं आया, बिकॉज सेम थिंग इज कॉपीड देयर। और मतलब जो पीडीएफ बनाई है ना उसमें मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन नोट्स मैं आपको भेज दूंगी इस तरीके से कि यू विल गेट आइडिया हाउ टू मेक राइट इन योर नोटबुक। जस्ट 1 मिनट, मैंने सर को भेज दिया, ठीक है? यस, मैंने आज के नोट्स भेज दिए आपको। फाइन, नाउ टेल मी, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नोट्स नहीं आए अभी सर को भेजा, भेजेंगे ना? हम। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, जो भी हमने 5 पार्ट्स पढ़े थे ना, अब हम उनको चेक करेंगे कि whether we can count them or not, ठीक है? जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये नाउन का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया था कि हम काउंटेबल जितने भी नाउन्स हैं हम उनको दो तरीके से देखते हैं, काउंटेबल हैं या नहीं है, हम उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, एक कैटेगरी ये था, एक था कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड दिस वाज थर्ड वन, जो जिसमें हम 5 पार्ट्स क्लासिफाई करते हैं। इज दिस क्लियर? मैम आप दोबारा से समझाना। देखो, जितने भी नाउन होते हैं ना, कोई भी नाउन लो, ठीक है, आप उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक करो, प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल कलेक्टिव नाउन चेक करो, और उसका डोंट राइट ऑन स्क्रीन हु इज डूइंग दिस, ऑलरेडी बहुत मैस है स्क्रीन पे। और एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, जैसे कि मैम यस मैम मुझे ये नहीं समझ आया कि जो मनी है मैम वो अनकाउंटेबल नाउन कैसे है मैम, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। अभी करते हैं बेटा डिस्कस। ठीक है, एक बार मैं आपको ये समझा दूं। देखो, बॉय है, बॉय चेक करो, आप बॉय को काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बॉय का प्लूरल होता है ना, यस ये मैम काउंटेबल, कर सकते हैं। ये हमारा काउंटेबल नाउन है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन की तरफ जाएंगे तो टेल मी, बॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कंक्रीट नाउन है? मैम कंक्रीट। यस, कंक्रीट नाउन है। जब हम इन पार्ट्स पे जाएंगे तो टेल मी, बॉय प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव नाउन है? मैम रिपीट अगेन। बॉय इज एन प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और कलेक्टिव नाउन। इन 5 में से कौन सा नाउन है बॉय? मैम मटेरियल कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मैम बेटा, प्रॉपर मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। देखो, कॉमन नाउन क्या होता है? मेल या फीमेल हो सकता है ना? उसका नेम नहीं होता, लेकिन वो एक कैटेगरी को शो करता है, तो इट इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो हम एक नाउन लेके हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो मैम आप इसकी मैम जब एग्जाम होगे तो मैम आप इसकी दोबारा से रिवीजन करवा दोगे? यस बेटा। नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, वी हैव टू। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो, काउंटेबल नाउन के ना 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर आपने इनका प्लूरल फॉर्म किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लाइक शुगर इज स्वीट, तो आप यहाँ पे शुगर्स नहीं कर सकते, शुगर इज रॉन्ग, शुगर्स इज रॉन्ग। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आर ऑफ 2 टाइप। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई भी नाउन आपको दिया है, आप उसका प्लूरल फॉर्म आपने लर्न किया है, आपने उसको कभी देखा है एज अ प्लूरल, तो वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सेकेंड थिंग, उनके सामने ए एन आर्टिकल्स यूज होते हैं। यहाँ पे ए एन आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं करते, ए एन कभी भी यूज नहीं करना। जैसे कि ये ए राइस है, दिस इज रॉन्ग, 2 राइस रॉन्ग। इनके सामने हम नंबर्स भी नहीं लगाते, 1 2 3 4 काउंटिंग हम नहीं करते। देखो, अब नाउ यू आर आस्किंग ना, मनी, व्हाई मनी इज अनकाउंटेबल नाउन? मनी है, अब मनी की यूनिट है रुपीज। ठीक है, मनी की यूनिट है रुपीज, तो आप रुपीज को काउंट कर सकते हो, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी। लेकिन मनी को आपने कभी बोला कि गिव मी 1 मनी? मैम मैं बताऊं क्यों? यस, नो मैम, मनी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। होता जैसे कि मैम मनी को हम मनी बोल सकते। यस, मनी का प्लूरल नहीं होता। अब देखो, आपको ना यही चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप उसका प्लूरल नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग तो 2 चीजें लर्न करो, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे शुगर, वर्ब, वर्ब देखो, वर्ब है यहाँ पे, शुगर आर स्वीट, रॉन्ग। ठीक है, हमेशा शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मैम जैसे मिल्क, यस,
मैम जैसे मिल्क। मिल्क मिल्क। नाउ हियर वी हैव सम एग्जांपल। आई हैव वन बॉल, मेरे पास वन बॉल है। आप इनके साथ 1 2 3 नंबर यूनिट लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ आप 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर 1 मनी 2 मनी आप इनको ऐसे यूज नहीं करते। आप इनके सामने नंबर्स नहीं लगाएंगे, नंबर्स नहीं लगाएंगे, ए नहीं होगा, एन नहीं होगा, ठीक है, और प्लूरल प्लूरल वर्ब नहीं होगा। अगर प्लूरल वर्ब आपने वहां यूज किया है सो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखो काउंटेबल कैन बी मेड प्लूरल। काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। लाइक अ ट्री, 2 trees 3 trees 7 trees, यू कैन से दिस फाइन। लेकिन राइस को आप नहीं बोल सकते राइस आर नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। ए राइस नहीं लगेगा, ए इज रॉन्ग। एंड राइस नो, एंड नंबर्स नहीं लगा सकते, 1 राइस 2 राइस 3 राइस। देखो इसको है ना, यू कैन गो विद ए एंड इन सिंगुलर नाउन। देखो आपका ना एक आर्टिकल का एक रूल आपका यहीं पे देखो, ए और एन, ये आर्टिकल आप किसके सामने लगाते हो, सिंगुलर नाउन के सामने लगाते हो, ठीक है। देखो एन एप्पल, just 1 minute. अब देखो एन एप्पल, ठीक है। मैम किसी का माइक ऑन है मैम, डिस्टरबेंस आ रही है। इज डन। देखो आप जो ए और एन, इनका मीनिंग है ना, हम एज अ वन लेते हैं, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है, अगर तो आप ए एन लगाएंगे, लेकिन अगर प्लूरल है आप उसके सामने ए एन नहीं लगाते। आपका एक ये आर्टिकल का रूल आपको ये समझना है। वी यूज इट विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं। अगर प्लूरल नाउन है तो आप यूज नहीं करेंगे। जैसे ट्रीज है, ट्रीज प्लूरल है तो आप वहां पे ट्रीज नहीं लगाएंगे। क्लियर दिस थिंग। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया एप्पल, हमने लगाया 1 है, एप्पल मीन्स 1 एप्पल, तो हम एन एप्पल यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन 2 एप्पल्स है तो आप जब आपने इसका यूनिट बना दिया, जब इसका प्लूरल बना दिया, तो आप यहाँ पे ए एन यूज नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ एन एप्पल्स करेक्ट है? मैम नो, एन एप्पल ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। No. अभी मैं आपको देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल मैम एन एप्पल ठीक है। अब आप आ जाओ आर्टिकल्स के, ए और एन कहाँ लगेगा, कार्स है, ठीक है। आप अ कार्स लगाएंगे, एन कार्स लगाएंगे, मैम नो, 2 कार्स होगा, मैम नो, मैम 2 कार्स होगा, ठीक है। आप ए एन कहाँ लगाएंगे, जब सिंगुलर है, सिंगल है, अ कार होगा, अ कार इज करेक्ट। इतना समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब आपका आर्टिकल का आधा पार्ट भी डन है। ए एन कहाँ यूज होगा इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज अब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। प्लूरल नाउन होती है ना, उसके साथ हम ए और एन कभी नहीं लगाते। इसको आप एक सीधी सी वर्ड्स में अगर समझो ना, ए और एन का मतलब होता है 1, ठीक है। मतलब एक ट्रिक, इसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता इंग्लिश में, बट एज अ ट्रिक आप इसको ये समझ सकते हैं
ए और एन को हम वन मानते हैं, वन करते हैं, ठीक है। तो अगर कार है तो अ कार मीन्स वन कार, ठीक है। लेकिन अ कार्स, आप यहाँ पे तो प्लूरल बोल रहे हैं, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, और यहाँ पे आप इसको वन बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब आप इस सेंटेंस को चेक करो। काउंटेबल नाउन कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग नंबर्स। काउंटेबल नाउन को हम नंबर्स ऐड करके प्लूरल कर सकते हैं। जब आप उसको प्लूरल करेंगे तो उसमें आप नंबर्स ऐड करेंगे, 2 3 7 18 50, ठीक है। आप ऐसे नंबर्स ऐड करेंगे, जब नंबर्स ऐड करेंगे तो ए और एन हट जाएगा। कैन गो विद ए एन, काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं, उनके सामने हम ए और एन यूज कर सकते हैं इन सिंगुलर नाउन, मतलब इस कैटेगरी के जो भी नाउन होंगे उनके सामने हम अ और एन यूज कर सकते हैं। क्लियर? मैम फिर से रिपीट कर देखो स्टार्टिंग से करूं? यस मैम। देखो काउंटेबल नाउन, आप काउंटेबल नाउन को कैसे पहचानेंगे, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जिसका भी आप प्लूरल बना सकते हैं ना। देखो जिस नाउन का आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सिंगुलर वर्ब लेगी और ये सिंगुलर होता है, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे। आप कोई भी नाउन लो, जैसे आपने नाउन लिया कार, आपको कार का प्लूरल पता है? यस यस मैम। नो, हु सेड नो? कार्स, मैम आदर्श कार कार्स। अगर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं तो ये क्या है? मैम मैम आपने क्या कहा था, हु सेड नो? One boy said we cannot make plural of car. मैम कर सकते हैं। ठीक है, आप जिसका भी प्लूरल कर सकते हैं ना, जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन, और बाकी के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो काउंटेबल नाउन का दूसरा रूल क्या है, इसके साथ हम अ और एन यूज कर सकते हैं। अ और एन का फंडा क्लियर हो गया, वेयर यू विल यूज इट, कैन Yes. go with नो मैम, नो मैम। who is this, कोमलप्रीत? क्लियर नहीं है? यस मैम, मुझे समझ नहीं आया। कोमलप्रीत ये देखो बेटा, काउंटेबल नाउन जितने भी सिंगुलर प्लूरल नाउन होते हैं ना, जिन आपने नाउन नंबर पढ़ा है ना, जो आप सिंगुलर प्लूरल करते हो, यस और नो? कोमलप्रीत यस मैम। आपने नाउन नंबर पढ़ा है ना, जो आप सिंगुलर और प्लूरल करते हो? ओके, वन डे वी विल डू नाउन नंबर, ठीक है, जहां पे हम सिंगुलर और प्लूरल सभी वर्ड्स का करेंगे। तो जितने भी नाउन है जिनका आप सिंगुलर प्लूरल करते हैं, जिन नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। वॉइस इज क्लियर? यस मैम। मैम आप क्या कर रहे थे? यस मैम। देखो आपके जितने भी नाउन होते हैं, ठीक है, जिनकी आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, लाइक कार, ट्री, एप्पल, और गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। कोमलप्रीत आपने नाउन नंबर में क्या क्या पढ़ा है, चलो बताओ। नाउन आप किन किन चीजों का प्लूरल बना सकते हो? मैम कार, ट्री, मैम कार, ट्री, मैम बैग ओके, मैम नाउन, मैम जो आपने कंपाउंड। मैम मैम आपने अभी तक क्या करवाया? हमारी क्लास ने ज्वाइन हो रही थी। बेटा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। मैम
मैम जो सूरज होता है मैम उसको हम सन बोलते हैं। मैम जो बेटा होता है मैम हम उसको मैम उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मैम? जैसे SON होता है सर, मैम उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है? वो भी सन ही होता है। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, ठीक है, लेकिन लिखने में वो सेम साउंड होती है, हमको सेम साउंड से प्रोनाउंस किए थे, मीन्स टू से प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि बैट, बेट, ठीक है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, मतलब एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग दो हैं, लाइक दीदी देखना मेरा तो नहीं है कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही। होमोफोन्स। मैम यस आपने अभी तक यही स्लाइड करवाई है। यस बेटा, होमोनिम्स, होमोफोन्स वो होते हैं जो दो वर्ड्स होते हैं लेकिन वर्ड अलग है, डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके मीनिंग टू मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड हम करेंगे। सन की सेम प्रोनाउंसिएशन है, यू विल चेक इट विद सेंटेंसेस। अगर सन बेटे की बात करी जा रही है तो कुछ एक्टिविटी है उसके बारे में बात की होगी, सन के बारे में भी कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो उस सेंटेंस के थ्रू आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करें बेटा, देखो जितने भी नाउन है ना कोमलप्रीत, जिनका आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। और जितने भी नाउन यस मैम जो सिंगुलर और प्लूरल में मैम दोनों में नहीं आते वो मैम अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यस वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आप जब काउंटेबल नाउन को कैसे प्लूरल बनाएंगे? बाय एडिंग नंबर्स, उसमें कुछ नंबर्स ऐड करके। ये हम जब नाउन नंबर करेंगे ना, नाउन नंबर, तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज करी थी, लाइक ए और एन का यूज, ए और एन हम नाउन में यूज करते हैं। मैम मुझे पता, मैम कोमलप्रीत को पता है और एन का जो सकता है मैम अगर वो वॉवल है तो मैम एन होगा, अगर मैम वो कॉन्सोनेंट है तो मैम ए होगा। ओके नाउ टेल मी कोमलप्रीत, ये बताओ मुझे। मैम यस बेटा, को भी पता है कि वहाँ पे लगते हैं। ओके चलो टेल मी, ए लगेगा एन लगेगा? मैम किसके साथ? बैग्स के साथ। मैम ए, मैम ए। ओके मैम इसमें द लगेगा। मैम द लगेगा। वेट यस मैम। कैट्स में ए लगेगा? मैम इसमें द लगेगा। बेटा 1 मैम मिनट। द कैट। द ओके मैम लेकिन Yes, आप ma'am. ऊपर मैम लेकिन आप ऊपर द की ऑप्शन भी डाल दो। मैम कैट में मैम बताओ क्या बैग लगेगा? के आगे द नहीं लगेगा। बेटा अभी करते हैं, दैट्स व्हाई आपको एक कंफ्यूजन हो रही है ना। टेल मी कैट में क्या लगेगा? कैट में ए एंड द व्हाट यू आर गोइंग टू यूज? ए मैम द मैम कैट, मैम ओनली कैट है या कैट्स है? आप चेक करो, मैंने लिखा है। मैम द ओके मैम अ कैट। ट्री, मैम अ ट्री। मैम अ ट्री। पियानोस, मैम मैम द पियानो। मैम द ओके लीव द। ए और एन में से बताओ क्या लगेगा? पियानोस में क्या लगेगा? मैम मैम ए। Okay. मैम ए। अब देखो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी नाउ।
nobody will just listen to me for 1 minute. अभी हमने क्या रूल किया था? प्लूरल फॉर्म जब होती है, we do not use a or an. We did this. Cats है, you can use the, but tree, a tree is right. But pianos प्लूरल फॉर्म है, आप वहां पे अ कैसे लगा सकते हैं? अ का मतलब क्या होता है? देखो, अ और एन जब आप यूज करते हैं ना, तो इसको एज अ वन यूज करो. मीन्स अ कार, वन कार, इसका मतलब है इसके लिए यूज होते हैं. वन कार. ये चीज को मैम इसका आना था मैम. मैम एंड पियानोस आना था. नॉट क्लियर, दोबारा बोलो. मैम हम सब ने मैम पहले जब आपने पूछा तो मैम हमने द बोला, और मैम आपने ए और एन में से पूछा तो मैम हमने ए बोला, और मैम इसका एन आना था. नो, एन नहीं आएगा. कार, अ कार. देखो, अ और एन का ना जैसे मीनिंग होता है, जैसे मैम एंड पियानोस आएगा. क्या? मैम पियानोस का क्या आना? पियानोज है. पियानो मैम एंड आएगा या एन आएगा? चलो बताओ. मैम किस पे? ये अ आएगा, एन. मैम किस में? मैम कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में, जो चीज प्लूरल फॉर्म में होती है वो ना ही ए में आती है ना ही एन में. ओके, कोमलप्रीत, व्हाट इज योर आंसर? यस मैम. व्हाट इज योर आंसर? ए आएगा, एन आएगा? मैम में से कोई भी नहीं आएगा मैम. लेकिन आपने बोला था कि अगर प्लूरल फॉर्म होगी तो फिर इसमें ए नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया. क्योंकि मैम कार जैसे वन कार है तो मैम उसके साथ ए लगा मैम. ऐसे इसके साथ एन भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा मैम, लेकिन द लगेगा. यस, राइट. देखो, अ और एन का मीनिंग है ना वन होता है. जैसे अगर आपने लिखा अ कार, इसका मतलब है एक कार. ठीक है. अ बुक मतलब एक बुक. ठीक है. लेकिन अगर बुक्स आ गया है तो वहां पे टू बुक्स. आप अगर आपने यहाँ पे बुक्स बोला है, बुक्स, तो आप यहाँ पे बताएंगे टू बुक्स, थ्री बुक्स, फोर बुक्स. आप यहाँ पे नंबर ऐड कर देंगे इसके सामने, इसकी क्वांटिटी बताने के लिए कि ये कितना है. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यू कैन एंड इन सिंगुलर नाउन. अगर सिंगुलर नाउन है, मतलब जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें आप अ और एन का यूज करते हैं. आप यहाँ पे अ एन का यूज नहीं करेंगे. क्लियर? अब देखो मैम ये अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? यस मैम. यस, मैम काउंट नहीं कर सकते. हम कर सकते जैसे शुगर, मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर. यस. मैम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता. इसका शुगर का शुगर्स नहीं लिखते, तो इसलिए इसका शुगर्स नहीं लिखेंगे तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी. द शुगर इज स्वीट. अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो शुगर आर स्वीट, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. मनी, मैम रॉन्ग. मनी इज, मनी आर नहीं होगा. ठीक है. मनी वर नहीं होगा. ठीक है. प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे हम वहां पे. मैम यस बेटा. मैम जो छोटे छोटे बीन्स होते हैं मैम, वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होते हैं. देखो, अनकाउंटेबल नाउन में हम अ एन यूज नहीं करते और हम कोई नंबर भी यूज नहीं करते. जैसे कि अ राइस, अ हट जाएगा यहाँ से. टू राइस, टू हट जाएगा, टू गलत होगा. अ ब्रेड भी गलत होगा. टू ब्रेड भी गलत होगा. इंस्टेड वी से, इसकी वजह हम क्या बोलते हैं? अ पीस ऑफ ब्रेड, अ ग्रेन ऑफ राइस. आपको ये दोनों चेक करके कुछ समझ में आ रहा है ये क्या वर्ड्स थे पहले? मैम यस. मैम हम बताने के लिए मैम बताने के लिए टू ब्रेड. भावना, यू टेल मी,
You speak now. मैम Yes. मैम ब्रेड को हम टू ब्रेड्स मैम ब्रेड को टू ब्रेड्स नहीं कह सकते। Two slice of bread, two piece of bread. You can say. मैम Yes. मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोड? Where it is written? मैम चैट में किसी ने लिखा है मैम आपने अभी तक 1 स्लोड ही करवाया है। Slot. मैम शायद मैम उसने slide स्लाइड होगा। मैम शायद उसने स्लाइड लिखना था लेकिन गलती से स्लोड लिख दिया। Yes, yes. देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट उसमें रीड करेंगे। आपको ये समझ में आया? जो ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हुई? क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगी तो आपके आगे कंफ्यूजन होने वाली है। मैम आपको अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल में कैसे बदलेंगे? अभी बताते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन को सबसे पहले पहचानना है, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं सभी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मैम मैम आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज। I will ask to the sir whether we can share our number or not, beta. Okay? मैम आप इसे हिंदी में बोलना। मैं सर से पूछूंगी। I will ask sir whether we can share our number or not. मैम नहीं, सभी टीचर्स मैम देते हैं जो हमें पढ़ाते। Okay, I will share, बेटा। देखो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल तो आप पहचान लेंगे, सिंगुलर है, आप उसका प्लूरल बना लो तो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। मैम जो आपने स्क्रीन शेयर किया, यस मैम जो आपने स्क्रीन शेयर किया मैम वो आप स्लाइड सेंड भी कर दोगे? कर दी बेटा, मैंने कर दी, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिले ना तो मुझे मैम यस मैम गोल्ड सिल्वर मैम इंक पोर्ट को हम काउंट कर सकते हैं? नो। मैम आप शॉप पे जाके बोलते हो गिव मी 1 गोल्ड। बेटा लिसन, एक बार मेरी सुन लो। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट एंड टुडे क्लास इज ओवर, ठीक है? अब एक बार मेरी सुनो, अगर आपको मेरी एक बार मेरी पहले पूरी बात सुनो, अगर नहीं समझ में आती ना तब अपने क्वेश्चंस पुट किया करो। देखो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो भी होते हैं ना, जिनको हम फील करते हैं, लाइक म्यूजिक, ब्यूटी, हेल्प, लक, जो जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? सारे अनकाउंटेबल होते हैं। अब आप इसमें देखो, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले सभी वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। यस, फ्रीडम, एजुकेशन, लव, थंडर, लक, हेल्प, ब्यूटी, म्यूजिक, आप इनको टच नहीं कर सकते ना, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए? वॉइस इज क्लियर?